नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मुंबई का एक खूबसूरत पार्क जहाँ बड़े बड़े ऊंचे छायादार पेड़ सौंदर्य से भरपूर थे, जिसकी छाया में सुंदर मार्बल की बेंच बैठने के लिए बनी हुई थी। उन्हीं बेंचों में एक बिल्कुल सुनसान और एकांत बेंच पर एक नवयुवक बैठा हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वह दिखने में भी यूनानी देव की तरह था। लंबा गोरा सुगठित शरीर, आंखों में एक अद्भुत चमक जो उससे सबसे अलग करती थी, और होठों पर बेहद मासूम सी सदाबहार मुस्कान उसके खूबसूरत व्यक्तित्व की खासियत थी। वह बार बार मोबाइल देखता और फिर सामने रास्ते पर देखता जो बड़े घने पेड़ों के बीच में था। फिर उसके इंतजार का अंत हुआ और सामने से एक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सी नवयौवना आती है, जिसे देख वो हैंडसम यूनानी प्रतिभा सा युवक एक पल के लिए खिल गया। फिर उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और उससे बात करने की हिम्मत जुटाने लगा। उसकी नजरें नीची हो गईं, जब तक वह आकर प्रसन्न भरी नजरों से उसे निहारने लगी। क्या हुआ सुहास, अचानक इस तरह से इस समय मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उस सौंदर्य प्रतिमा ने उसकी ओर देखते हुए कहा तो उसका खिला हुआ गुलाब सा मुख देखकर डाल, अब हम साथ साथ और नहीं चल सकेंगे, साहस ने कहा। और उसके संग बैठी वह खूबसूरत नवयौवना तो पहले चकित हो गई थी, जैसे उसकी बात समझ नहीं आई। फिर जब समझ में आई तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसकी उठी और लंबी बोझिल पलकें कांप कर रह गईं। क्या हुआ सुहास, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? डाल यानी फिजा का सर्वांग थरथरा गया था, लगा जैसे सब टूट कर बिखरने लगा हो। वह लड़खड़ाई और उसे बेंच की पुस्तक को सामने से पकड़ा तो सुहास ने उसे खड़े होकर पकड़ लिया। फिजा, माय डार्लिंग, प्लीज संभालो खुद को, वरना मैं कैसे रह पाऊंगा। अभी तो हमारी परीक्षाएं आरंभ हुई हैं और हम दोनों को इसे मुस्कुराकर पार करना है, लजरते स्वर में उसने कहा और अत्यंत सावधानी से उसे थामते हुए कोमलता से बेंच पर बिठा दिया। फिर स्वयं भी पास में ही बैठ गया। सुहास ने बेहद चाहत से उसे देखते हुए उसके गालों को स्पर्श किया तो वह बेचैन होकर उससे लिपट गई। सुहास, क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगे? स्वयं को संयत करते हुए फिजा ने कहा। इन कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर का तेज चला गया था और वह उदास हताश सी दिखने लगी थी। सुहास बैठा उसे देखता रहा, उसके कोमल नाजुक हाथों को फैलाता रहा। सुहास और फिजा दोनों मुंबई में एक ही इंस्टीट्यूट से MBA करके निकले थे और अब 2 सालों से मुंबई में एक ही कंपनी में काम करते थे। जब दोनों पढ़ रहे थे उसी समय से दोनों के बीच एक कोमल भावना पनपने लगी थी, जो पढ़ाई पूरी होने के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। जो भी दोनों को एक ही कंपनी में मिलने का, एक संग रहने का ज़्यादा अवसर मिलने लगा था। एक कोमल भावना हृदय में गहराई से रच बसी गई। फिजा ने अपने घर में सबको सुहास के बारे में बता दिया था, लेकिन सुहास ने अपने घर में केवल अपने भाई सुहास को फिजा के बारे में बताया था। अब तो उनके मिलन की बेला समीप आने वाली थी, तो अब ये कैसी बात सुहास कर रहा था, सोच कर ही फिजा का हृदय कैसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा था। कुछ देर सुहास मौन सिर झुकाए अपनी प्रेयसी के हाथों को फैलाता रहा। फिर उसने सिर उठाकर भीगी आंखों से उसे देखा। फिजा उसकी आंखों में आंसू देख तड़प गई और उसके आंसुओं को स्पर्श करना चाहा तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। फिजा, मेरे ये आंसू मेरी सजा हैं, ये जब भी बहेंगे मुझे याद दिलाएंगे कि मैंने पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण अपनी हमसफर को पीड़ा दी है और उसे एक खूबसूरत
खूबसूरत फूस पर दिखाकर रहाई में अकेला छोड़ दिया है, कहकर उसने अपने आंसुओं को भी पी लिया। जैसे इस समय मंद मंद चलता समीर भी उनके तन बदन में चुंबन दे रहा था। दोनों एकदम एकांत में पेड़ों की घनी झुरमुटों में बैठे थे। उस तरफ इक्का दुक्का प्रेमी जोड़े ही इधर एकांत की तलाश में आते थे और आए भी थे, लेकिन इन्हें देखकर कई जोड़े वापस चले गए थे। वह तड़पती हुई इस बार जब फिरजा ने उसे आवाज़ दी तो वह मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ मेरी डार्लिंग, जो चाहे सजा दे सकती हो, उसने कहा। तो फिरजा कुछ देर यूं ही उसके करीब बैठी रही, फिर मुस्कुराकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे सुहास, उसने कहा। जो तुम कहो डाल, बाकी जान मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन ये शरीर मेरे जन्मदाता की अमानत है और उन्हें मैंने उनकी बात मानने का वचन दिया है। बस रूह तुम्हारी है, जिंदा लाश उनकी है, सुहास ने बेहद दर्द से कहा। तो फिरजा की आंखें छलक आईं। मैं आज इस अंतिम मिलन को यादगार बनाना चाहती हूँ सुहास, तो विरह की बातें भूलकर कुछ खुशनुमा बातों की याद करें और आज पूरी शाम हम एक साथ एक तरह बिताएंगे कि मेरे जीवन का आधार बन जाए। मैं इस समय तुम्हारे साथ एक क्षण को जीना चाहती हूँ और उन पलों में तुमसे होने वाले विरह को भूल पाना चाहती हूँ। प्लीज। फिरजा की तड़प, उसका दर्द और मासूम से चेहरे पर उभर आया था, जो सुहास सहन नहीं कर पा रहा था। कैसे किस तरह बेचकित सा था, लेकिन उसकी सहमति भी थी कि चाहत भी थी। वह भी फिरजा के साथ इन पलों को ऐसे ही जी ले कि आगे की उसकी सारी जिंदगी तड़प के साथ साथ खुशनुमा यादों से भर जाए। फिरजा मुस्कुराई। हाँ, मुस्कुराहट में एक दर्द तो था। आँखों की पलकों पर के ठहरे हुए आंसू उसके विरह की तड़प को बयां कर रहे थे, लेकिन वह इस पल खुश होकर अपने प्रियतम के संग जी लेना चाहती थी। फिरजा ने उससे कोई कारण नहीं पूछा और न ही उस पर कोई आरोप लगाया कि वह कैसे उसे मझधार में छोड़ सकता है, कैसे इतने बातों 7 जन्म संग जीने मरने की कसमों के बाद भी जुदा होने की बात कर रहा है। फिरजा ने उसका हाथ थामा और उठ खड़ी हुई चमकती हुई। सुहास इस जादूगरनी को देखकर अवाक रह गया कि एक पल में उसके कैसे भाव बदल गए थे। वह उठ खड़ा हुआ और उसके संग उसके जादू में खिंचता हुआ चल पड़ा। इस प्यारी सी डाल से उसे बिछड़ जाना है, सोचकर ही उसके हृदय में कसक उत्पन्न हो गई। फिर दोनों समंदर किनारे गए, जहाँ लहरों के संग उन्होंने खूब मस्तियाँ की, नारियल पानी पिया, पानी पूरी खाए, आइसक्रीम खाने लगी। तो सुहास ने कहा, डार्लिंग, आया तुम्हारा गला चौक हो जाएगा, आइसक्रीम मत खाओ प्लीज। सुहास ने रोकना चाहा, लेकिन वह मुस्कुराकर उसके वेनिला फ्लेवर को खाने लगी। कभी खाती, कभी उसके गाल पर लगा देती, तो कभी उसके होठों से आइसक्रीम चाट जाती। चलो अब हम झूला झूलेंगे, वो भी बड़ा वाला, उसने कहा। तो सुहास चौंक गया। डाल, तुम्हें वर्टिगो है ना, चक्कर आते हैं ऊपर से तुम्हें। सुहास ने मना करना चाहा, लेकिन आज तो जैसे उसने कोई और ही फिरजा समा गई थी। लग रहा था जैसे एक समय सीमा थम गई थी और वह उस समय सीमा के अंदर सारी खुशियाँ बिता देना चाहती थी। सुहास, आज मत रोको मुझे और तुम हो ना, आज तो तुम मेरे हो, मुझे संभाल लेना, कहकर वह झूले की ओर उसका हाथ पकड़कर दौड़ गई।
निकट टकराकर फहास उसका हाथ थाम झोले में बैठ गया। वह उसकी उंगलियों में अपनी नाजुक सी उंगलियां फंसाकर उसे देखने लगी, फिर उसके कंधे से लग गई। फहास और फिरजा के लिए ये कुछ पल बेहद रोमांचक, यादगार और अपना सा था, जिनमें कहीं और कोई बंदिश नहीं थी, कोई अपेक्षाएं नहीं थीं, था तो बस एक एहसास खुशनुमा महसूस कर रहे थे और खुश होना चाहते थे। फहास और फिरजा दोनों एक दूसरे के साथ समंदर किनारे बड़ी सी चट्टान पर बैठे हुए थे। फिरजा फहास के हाथों में अपने हाथों को उलझाए हुए उसके कंधे पर सिर टिकाए बैठी हुई थी। आंखें उसकी बंद थीं। बाहर से लहरों का शोर काफी था, लेकिन उसके अंदर का शोर इतना ज्यादा था कि दोनों की उद्वेलित से थे। काफी देर से फहास और फिरजा मौन होकर लहरों को शोर को खामोशी से सुन रहे थे। लहरें बार बार दौड़कर आती और उनके पैर को छूकर चली जाती, मानो उन्हें फैला रही हों। फिरजा एकटक फहास को देख रही थी और फहास नजरें झुकाए उसकी बाहों में समेटे बस लहरों को ही गिन रहा था। ऊपर से शांत उसका मन अंदर से भारी उथल पुथल हो रहा था। आज हवा की फरफराहट भी तन को चुम्बन दे रही थी। फहास, ऐसे मुझे स्वयं से जुदा करोगे? मैं तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर जाना चाहती हूँ, फिरजा ने कहा तो फहास ने नजरें उठाई और उसका चेहरा हाथों में ले लिया। उफ, कैसे रहूंगा मैं इस चेहरे को देखे बिना? तो जीवन ही ख्वाब में बदल गया। फिरजा, तुम कैसे हंस पा रही हो? मुझ फरीके राह में छोड़कर जाने वाले हरजाई को कैसे सहन कर पा रही हो? मुझसे नफरत क्यों नहीं कर रही हो? फहास ने कहा तो वह मुस्कुरा दी। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती फहास, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरा प्यार मेरे लिए पूजा है। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। दुख के साथ इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हुआ, फिरजा ने कहा तो फहास बिलख गया। इतनी चाहत, इतना विश्वास कहाँ से लाई? आज के इस युग में फिरजा का प्रेम वास्तव में एक किंवदंती बनकर रह जाएगी। अरे फिरजा, तुम दोनों यहाँ हो, मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई और ये लवबर्ड यहाँ चोंच लड़ा रहे हैं। पीछे से आवाज आई तो दोनों पीछे मुड़े और फहास की आंखें भर आईं कि अब बिछड़ने का समय आ गया है। आओ बंधु, मैं सोच ही रही थी कि अब तक आई क्यों नहीं, कहकर फिरजा ने उसे अपने पास बिठा लिया। लेकिन मैं बैठने नहीं आई हूँ, अपना प्रोजेक्ट वहाँ अधूरा छोड़कर आई हूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई मुझे यहाँ बुलाया? क्या फहास जी, आप मेरी सखी को घर तक पहुँचा भी नहीं सकते थे? इतनी बड़ी गाड़ी तो बेकार ही है आपकी जो हमें कैब करके जाना पड़े। बंधु एक बार शुरू हुई रुकी ही नहीं। मैं आज फहास के साथ घर तक नहीं जा पाऊंगी बंधु, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। फहास, चलूं मैं? आज का दिन तुमने मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। ऐसी उम्मीद नहीं थी, फिरजा ने कहा तो फहास उसे ठुकर ठुकर देखने लगा। अद्भुत सी थी ये लड़की, ऐसे समय में टूट कर बिखर जाती कोई और होती तो, लेकिन ये तो मुस्कुरा रही थी, फहास को संभाल रही थी। फहास ने एक गहरा निश्वास लिया। क्या खोने जा रही हो? मैं इसका एहसास कर अंदर से क्रंदन कर उठा। अच्छा, ये महाशय आपको बाहर ही जाने दे रहे हैं? ताज्जुब है यार, फिरजा की दोस्त बंधु ने कहा तो फहास ने सिर नीचे कर लिया। मैं चलता हूँ फिरजा, कहकर वह आगे बढ़ा। फिर मुड़कर फिरजा को देखा तो जो उसे ही निहार रही थी। तभी बंधु ने दोनों का हाथ पकड़ा और खींचकर आगे ले आई। क्या कर रहे हो दोनों? तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। फहास, तुम अपनी डाल को बिठाओ, मैं इसे अकेले ले जाने
नहीं ले सकती, हम बाहर तक साथ चल सकते हैं। बंधु ने कहा। तो फिर फिजा सुहास के साथ हाथ पकड़ कर आई और कैब में उसके साथ ही बैठ गई। फिर भी कभी अब नाम को तौर कैब में लाना चल रहा था। लगता था अजय से कैब वाला रफ़ी के दर्द भरे नगमों का दीवाना था और इसीलिए एक से एक दर्दीले गाने को लगाए जा रहा था। ये भैया क्यों रो रहे हो और हमें भी रुला रहे हो? दुनिया में खुशियाँ वाले गानों की अकाल पड़ गई है क्या? बंधु ने ड्राइवर पर गुस्सा किया तो उसने दूसरा गाना लगा दिया। गाड़ी में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे और एक दूसरे की भीगी नज़रों से निहारते रहे। बंधु तो चकित होकर उन्हें ही देख रही थी जब तक उनकी मंजिल आ गई और उन्हें वे लोग उतर गए, लेकिन फुहाद फिजा का हाथ अब भी थामे हुए था। बंधु ने कैब को पेमेंट किया और कहा, इन्हें क्या हो गया है तुम लोगों को? लगता है काफ़ी दिनों के बाद मिले हो या फिर बहुत दिनों के लिए अलग हो रहे हो। अरे अब तो शादी होने वाली है तुम्हारी, कुछ रोमांस की बचा लीजिए, वरना हनीमून में क्या बाजा बजाओगे दोनों? अजीब बिहेव कर रहे हो दोनों। बंधु ने दोनों को देखते हुए कहा। तो दोनों चैतन्य हो गए और फिर फुहाद जल्दी से हाथ छुड़ाकर अलग हो गया। ठीक है, मैं जानता हूँ, उसने कहा और आगे बढ़ गया। तो फिजा कुछ देर उसे ही देखती रही। फिर ध्यान आया कि फुहाद अब कभी उससे नहीं मिलने वाला, तो उसके हृदय में एक अजीब सी चुभन उत्पन्न हो गई और वह तड़प उठी। फुहाद, तुमने तड़प कर आवाज़ दी। वह रुक गया और बंधु चौंक गई। अब क्या हुआ? क्या छूट गया तुम दोनों का? वह चिढ़कर बोली। तब तक तो फिजा दौड़ कर गई और फुहाद के आलिंगन में बंध गई। उसे कसकर अपनी बाहों में कस लिया तो फुहाद तड़प उठा। फुहाद, बस एक बार मुझे कह दो कि जो कहा था वो एक झूठ था, कोई मजाक था, मैं जीत जाऊंगी। फिजा ने कहा। नहीं डाल, वही एक दुखद सच्चाई है। अब मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग होने जा रहा हूँ। अब हम दोनों की मंजिलें अलग हैं और रास्ते भी अलग हो गए हैं। पता नहीं इस जीवन में कभी तुम्हें देख पाऊंगा या और शायद ना ही मिल सकूं। बेहतर है कि क्यों देख कर मैं स्वयं पर ट्रोल नहीं रख पाऊंगा। मुझे माफ़ कर देना डाल, जिसे सारी खुशियाँ देने का वादा किया था उसे सारा गम देकर जा रहा हूँ। जाओ डाल, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना और खुश रहना, फुहाद ने कहा और उसे आलिंगन से मुक्त किया। लेकिन फिजा तो जोर जोर से रोने लगी थी। उसने उसे और कस लिया। जाओ डाल, तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलें और तुम्हारे सारे गम मुझे मिल जाएं, कहकर उसने बंधु के उसका हाथ दे दिया। तो फिजा ने अनायास आगे बढ़कर उसके माथे पर चुम्बन ले लिया। तो इस बार बंधु ने दोनों का हाथ दो तरफ से पकड़ लिया। मुझे समझाओगे दोनों में हो क्या रहा है? मुझे क्यों लग रहा कि दोनों कुछ समय के लिए नहीं बल्कि अधिक समय के लिए अलग हो रहे हो? क्या है, कहो फिजा, उसने दोनों को एकटक देखते हुए पूछा। तो फुहाद हड़बड़ा गया। फिर उसने स्वयं को फिजा के आलिंगन से अलग किया और उसके हाथों को चूम कर बहुत ही कस कर रोकर देखा। डाल, अब और मत रोको, वरना किसी को दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाऊंगा, कहकर वह मुड़ा और तेजी से निकल गया कि दोनों देखती रह गईं। फिजा बंधु के कंधे पर सिसक पड़ी और वो उसे बहुत मुश्किल से अंदर ले आई। आकर पहले उसे एक गिलास पानी दिया और उसके पास बैठ गई। क्या हुआ? ये फुहाद ने किसे वचन दिया है और उससे तुम्हारा क्या संबंध है? क्या वह किसी और से शादी करने जा रहा है? यदि ऐसा है तो मैं उस पर केस कर दूंगी, बंधु ने कहा। तो फिर फिजा ने उसे सारी बात बताई और
वह हैरत से सुनती रही। उसके बाद अचानक से उबल पड़ी। मजाक है क्या, एक बार प्यार करने का तो दम भरे, दूसरी बार अपने पापा को दिए वचन का हवाला देकर यूं राह में तुम्हें छोड़ दे। नहीं फिरजा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो गधा है बिल्कुल। आजकल के ज़माने में बाप के दिए वचन को कौन सा बेटा निभाता है। यदि सुहास उस वचन को निभाता है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे मजा चखा दूंगी। मैं उस पर तुम्हें धोखा देने के जुर्म में केस कर दूंगी। बंधु ने उसे गुस्से से कहा तो फिरजा ने हैरत होकर देखा और फिर रोते रोते हंस पड़ी। तुम पहली वकील होगी बंधु जो प्यार से पीछे हटने वाले पर केस करोगी। लेकिन थैंक यू मुझे इस स्थिति में संभालने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। कहते हुए फिरजा की आंखें पुनः भर आईं तो बंधु के चेहरे पर दर्द उभर आया, अपनी सहेली के दर्द से। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।